मुंबई में भी अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, सही फरमाया। पिछले 1-2 साल से ये नारा आपने सुना होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी मुंबई में भी अपनी आवाज़ अपने कार्यकर्ता के थ्रू पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुंबई और मुंबई एमएमआर रीजन, साथ में महाराष्ट्र भर में जो इमारतें जिनका डीम कन्वेंस नहीं हुआ, मालिकाना ज़मीन का हक नहीं मिला, उनके लिए अवेयरनेस कर रही है तमाम हाउसिंग सोसाइटी में। आज मीरा भाईंदर में ये अवेयरनेस के लिए खुद हाउसिंग गुरु उनके नाम से जाने जाने वाले रमेश प्रभु जी द्वारा संबोधित किया गया और काफ़ी अवेयर किया गया। हमारे साथ खुद मौजूद है, रमेश प्रभु जी से बात करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के सचिव आम आदमी पार्टी के, क्या रोड मैप है आम आदमी का कि जो लाखों हाउसिंग सोसाइटी है महाराष्ट्र भर की, उनको करीबन बहुत सारी हाउसिंग 60% हाउसिंग सोसाइटी को अभी भी डीम कन्वेंस नहीं मिला है 12-13 साल होने के बाद। महाराष्ट्र में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2010 से अभी तक महाराष्ट्र के करीब 60% से भी ज़्यादा लोगों को बिल्डरों ने ज़मीन का हक नहीं दिया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की टीम पिछले 1.5 साल से इस विषय पे काम कर रही है। जो मोफा कायदा है सरकार का, वो जनता के लिए, फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लोग बिल्डरों को डरते हैं क्योंकि कुछ बिल्डर जो है, मैं सभी बिल्डरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे बिल्डर्स भी है, लेकिन बिल्डर डर का माहौल पैदा करते हैं। बिल्डर माफिया जैसा बर्ताव करते हैं और इसीलिए लोग डरते हैं बिल्डरों से। और ऐसे 60% जो बिल्डिंगें हैं उसका कन्वेंस न होने के कारण लोगों में बहुत परेशानियाँ हैं। मीरा भाईंदर की हमारी टीम ने 1.5 साल में काम करके अभी तक करीब 33 बिल्डरों के खिलाफ लोगों के जरिए लोगों को साथ में लेके FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चालू की। अभी तक करीब 18 बिल्डरों के साथ में, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अभी तक FIR हुई है। 3 से ज़्यादा बिल्डरों के ऊपर अभी तक चार्जशीट भी दाखिल हुई है। और ये मेरा घर मेरी ज़मीन, ये अभियान के तौर पे हम मीरा भाईंदर में आम आदमी पार्टी का जो मॉडल बना है कि जो बिल्डर सहकार्य नहीं करता, मोफा कायदा के तहत 4 महीने के अंदर वो अगर कन्वेंस नहीं करेगा तो उसके ऊपर FIR दर्ज होगा। ये मूवमेंट हम पूरे महाराष्ट्र में लेके जाएंगे। बिल्कुल, मेरा घर मेरी ज़मीन, ये जो कैंपेन है, मीरा भाईंदर का बड़ा इशू है। 18 FIR दर्ज हुई है यहाँ पर। नरेंद्र भंबानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो CA भी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या इशूज़ है, किस तरह से लोगों को जागरूक करने का आपका मुहिम है? सर देखिए, ये बिल्डरों की यहाँ पे सोच ऐसी है कि मैंने ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, अब ये बिल्डिंग टूटेगी, रीडेवलपमेंट मैं ही करूँगा, जो चाहिए दे दूँगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जब ये हमने मुहिम निकाली थी तो उस समय बिल्डर ने कुछ सोसाइटियों को फटाफट प्रपोजल देने लगा, तो वो देने लगा 8% एक्स्ट्रा देंगे जगह आपको, ये प्रपोजल देने लगा। उसके बाद जब हम लोग ने मुहिम FIR दर्ज खाना शुरू हो गई तो अभी बिल्डर 20% पे आ गया है और एक जगह उन्होंने 30% भी एडमिट किया, मैं दूंगा। तो ये हम बिल्डरों को हम बताना चाहते हैं कि हमको है कि सोसाइटी की ज़मीन अगर सोसाइटी के नाम पे है तो सोसाइटी के पास 50 ऑप्शन है, वो 50 बिल्डरों से किसी से भी बना सकता है। अगर कन्वेंस नहीं होता है तो वो सोसाइटी को उसी बिल्डर का पैर पड़ना पड़ता है, उसी बिल्डर से करना पड़ता है और फिर सोसाइटी का बार्गेनिंग पावर बहुत वीक हो जाता है। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा जूनी बिल्डिंग हो जाती है उतना सोसाइटियों का जो रीडेवलपमेंट में बार्गेनिंग पावर होता है वो वीक होता है। तो हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और कन्वेंस करा के देंगे तो सोसाइटी का बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सारी सोसाइटियाँ सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी जा सकती हैं। बिल्कुल, जनता या आम आदमी प्रेशर करे, एजिटेशन करे तो उनका हक मिल सकता है, उनको फ़ायदा हो सकता है। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, आप तमाम शिवसेना हो या BJP हो, तमाम पार्टियों के लोग ऐसे सेमिनार में जाते हैं। आज आम आदमी ने किया है ये, और इसमें ज़्यादा तादाद में लोग अवेयर होना चाहिए। क्या अनुभव, लोगों से फीडबैक क्या मिलता है आपका? क्या अवेयरनेस होना चाहिए जब भी थोड़ी जागरूकता कम है आज भी? नहीं, अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब तक लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगा तो आगे काम नहीं बनेगा। एक बार अवेयरनेस हो गया तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, ये अवेयरनेस, ये चीज़ है तो इससे मुझे काम होगा और फिर एप्रिसिएशन वगैरह होगा। तो अभी हम आज जाते मीरा रोड में खास करके या भाईंदर में खास करके 2-3 विषय है। एक है, लोगों ने एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं। लोग वो स्टैम्प ड्यूटी भर के आगे आना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यदि सोसाइटी कन्विंस करती है तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर बोझा आएगा, तो इसके लिए वो सहकार्य नहीं करते। दूसरा, इधर एक इन्वेस्टमेंट एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो 130 रुपया पर स्क्वायर फुट मांगती है, यदि डीम्ड कन्वेंस करके लेने के लिए भी NOC मांगती है।
दुर्भाग्य ये है जितने भी डीडीआर आज तक इधर आए हैं 2010 से लेकर 2012 तक, हर डीडीआर बोलते हैं कि जब तक एस्टेट इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा हम कन्विंस नहीं करके देंगे। इसके लिए आम आदमी ने आज एक निर्णय लिया है, उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई तो बाद में करेंगे, बट शुरुआत में इसको जांच करेगी। एक आरटीआई करके अभी तक कितने एप्लीकेशन आया है, कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, कितने लोगों को एनओसी लेके डीम्ड कन्विंस दिया, जिनका एनओसी न होने की वजह से डीम्ड कन्विंस रिजेक्ट हुआ, ये सब एनालिसिस करके इसके ऊपर एक लोगों को जानकारी देंगे और एक मुहिम करेंगे कि जितनी भी सोसाइटी एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एनओसी न होते हुए एप्लीकेशन डालेंगे, और उसके बाद यदि नहीं होता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करने का एक निर्णय उन्होंने लिया है। आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी धनंजय शिंदे साहब से आप ले सकते हैं। तो सर ने जैसा बताया कि पहले आरटीआई के जरिए सभी जानकारी हम मंगवाएंगे। देखो पीआईएल में कब जाते हैं, कोर्ट में हम कब जाते हैं, जब अवेलेबल ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तभी आप कोर्ट में जाते हैं। तो अवेलेबल ऑप्शंस क्या है, पहली जानकारी निकालिए पीआईएल के आरटीआई के माध्यम से, उसके बाद में जो डीडीआर है उसके साथ में कम्युनिकेशन करिए रिस्पेक्टिव जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब सिर्फ डीडीआर ही नहीं बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि कोऑपरेटिव सेक्रेटरी होगा महाराष्ट्र का, कोऑपरेटिव कमिश्नर होगा महाराष्ट्र का, कोऑपरेटिव मिनिस्टर होगा महाराष्ट्र का, इन सभी के साथ में कलेक्टर होगा इस डिस्ट्रिक्ट का, उनके साथ में हम पत्र व्यवहार करेंगे और उनसे अगर हमें सकारात्मक उत्तर मिला तो हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से करीब 100 दिन लेके या 3 महीने से 6 महीने में ये प्रक्रिया चलेगी और 6 महीने में अगर समाधानकारक उत्तर नहीं मिला, जनता को न्याय नहीं मिला तो ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हम कोर्ट के पास जाके कहेंगे देखिए हमने संविधानिक सभी प्रोसेस फॉलो किए हैं लेकिन हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, आप हमें अभी जस्टिस दीजिए, क्योंकि ये जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। एक मेरा आखिरी सवाल धनंजय शिंदे साहब से और प्रभु सर से। सर, नए चीफ मिनिस्टर आपके एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या कहेंगे आप? जनता को लेकर तो चल रहे हैं लेकिन इनके लेवल पर आप क्या, जैसे सितंबर 2019 में एक जीआर आया था जो खुद देवेंद्र फडणवीस एज ए सीएम उन्होंने निकाला था कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में इंसेंटिव एफएसआई मिलेगा, काफ़ी सारी सुविधा थी कि जिसको सेल्फ रीडेवलपमेंट को मूवमेंट्स मिल सकता है, एक बड़ा निर्णय हो सकता है। तो उस विषय पे और डीम कन्वेंस वन विंडो, इस विषय पर क्या कहेंगे आप चीफ मिनिस्टर और डीसीएम को? देखिए, मेरे हिसाब से सोसाइटी का लिस्ट तो रजिस्ट्रार के पास है और उसका कितना एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी उनके पास है, उसका पूरा डिटेल इनके पास है क्योंकि अप्रूव्ड प्लान है। यदि डिप्टी रजिस्ट्रार हर एक वार्ड का, जिनके पास 2000-3000 सोसाइटी है, यदि वो डाटा हर एक सोसाइटी का इलेक्ट करते कि इसका कन्वेंस हुआ, किसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और उनका लिस्ट निकाल के यदि गवर्नमेंट यदि एक जीआर निकालते हैं टोटल कि इतने इतने सोसाइटी को हमने डीम्ड कन्वेंस दे दिया, तो उसके बाद ना स्टैम्प ड्यूटी का मुद्दा आएगा, ना रजिस्ट्रेशन का मुद्दा आएगा, ना कुछ आएगा। तो एक बार उन्होंने दिया और उसके ऊपर यदि कोई बिल्डर को लगता है कि उसके ऊपर अन्याय हुआ तो फिर वो डीडीआर के पास जाके वो मुकदमा डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि पूरा सोसाइटी को एक साथ कन्वेंस मिल सकता है। ये प्रक्रिया होना चाहिए। ये इंडिविजुअल करना, ये मुझे लगता है कि किधर ना किधर गलत हो रहा है। हालांकि आज का कमिश्नर ने अभी अप्रैल कुछ 29 अप्रैल को एक 2022 को एक जीआर निकाला है, सर्कुलर निकाला है। जब भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है तो डीम्ड कन्वेंस के लिए या कन्वेंस के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट लगता है उसका पूरा डॉक्यूमेंट लेने के बाद ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया जाए, और 4 महीने के बाद यदि कन्वेंस नहीं होता है तो वो सोसाइटी जाके कन्वेंस ले पाएंगे। ऐसे एक प्रावधान अभी का कमिश्नर ने जारी किया, लेकिन ये कितना तक इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, ये आने वाला दिनों में मालूम पड़ेगा। उनका ही बोलना है कि पिछले इश्यू बाजू में रहने दो, लेकिन आने वाला दिनों में नया सोसाइटी को तो ये तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रक्रिया उन्होंने किया है, लेकिन पिछले वाले जो रह गया उनको भी एक कंसोलिडेटेड जीआर महाराष्ट्र के लिए 100% निकाल सकते हैं। जैसे कि एसआरए कैसा डिक्लेयर होता है सर, एसआरए डिक्लेयर होता है एक जीआर के माध्यम से कि ये स्लम है, इसको एसआरए में शामिल किया जाता है, वो जीआर से होता है। तो क्यों ना सोसाइटी के नाम से कन्वेंस भी एक जीआर के माध्यम से नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन करने के लिए वो उतना क्षमता होना चाहिए, उतना करने के लिए आगे आना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव। 13 सितंबर 2019 का जो सर्कुलर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि सेल्फ डेवलपमेंट का एक प्रगति भी महाराष्ट्र में हो सकता है। एकनाथ शिंदे साहब से या देवेंद्र फडणवीस से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल, सेल्फ रीडेवलपमेंट हो
या डीम कन्वेंस का जो प्रोसेस अनिल कवड़े साहब ने अभी किया है कि जो नई बिल्डिंग के लिए आप जब सोसाइटी बना रहे हैं उसी वक्त आप कन्वेंस का डीम कन्वेंस का प्रोसेस सबमिट कर दें, अच्छी चीज़ है। लेकिन पुरानी जो इमारतें हैं, लाखों इमारतें, उनका क्या, उन पे भी नया जी आना चाहिए, इस तरह का सुझाव है। शिंदे साहब क्या कहेंगे? धनंजय सिंह। सरकार तो माए बाप होती है, तो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब लोगों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। हम संविधानिक तौर से उनसे विनती करते हैं कि आप अगर ये जीआर निकालेंगे तो ये मसला बहुत ही बड़े पैमाने पे सुलझ सकता है, और उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑपरेशन करना है, फॉलोअप करना है, वो प्रक्रिया आम आदमी पार्टी उनके साथ में, सरकार के साथ में आने वाले दिनों में करेगी। बिल्कुल, सेल्फ रीडेवलपमेंट हो या डीम कन्वेंस हो, जनता की सुविधा के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सरकार के साथ में हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यदि इस विषय में ज़्यादा आगे काम करेंगे तो लाखों करोड़ों जो फ्लैट में रहते हैं लोग, उन परिवारों को काफ़ी राहत मिलेगी। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में, महासेवा न्यूज़, मुंबई।